फिगर दिया हुआ है, इससे सॉल्व करो। हल्ला नहीं करो तुम, आज बहुत सारे आ गए तो पागल हो गए, ज्यादा बच्चे को पागल हो गए। ठीक है बेटा, डायरेक्ट नहीं होना है अपन को, ठीक है, सही रहो। हेलो हेलो, करो भाई सॉल्व इसे। कितना है आंसर बताओ जरा, एंगल एक्स की वैल्यू बताइए। आपको ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, स्क्वायर में समझ लेना उसको। ए बी सी क्या दिया, ए बी सी डी क्या दिया है बेटा आपको, रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर नहीं समझ लेना। बताओ क्या आएगा आंसर। आयत क्या दिया, ये आयत दिया है। करो सॉल्व इसे फटाफट, कितना आ रहा है आंसर बताओ। आ गया, बोलो बेटा, कुछ दिख रहा है आप लोग को आंसर सा, आ रहा है कुछ आंसर। चित्र बनाए कि नहीं बनाए, बना लिए। अब उसको निहार लो थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक, ये बहुत सुंदर बना लिया आज। इधर देखो बेटा सभी, आप लोग को AC रेशो BC कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1:2 दिया है। कितना दिया, 1:2, मतलब इतने, इसकी वैल्यू कितनी दी है आप लोग को 1, और ये वाली की वैल्यू कितनी दी है आप लोग को 2 दी है। अब पहले इससे पहले सॉल्व करने से पहले जरा रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर समझ लेते अपन। देखो स्क्वायर यानी कि वर्ग है ना, और रेक्टेंगल यानी क्या होता है बेटा, आयत। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है समझिए जरा आप लोग। स्क्वायर की जो सारी साइड्स रहती है बेटा वो कैसी रहती है, सेम रहती है। कैसी रहती है बेटा, सारी साइड्स किसी रहेंगी, इसकी सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल की आमने सामने की दो साइड सेम रहती है। आमने सामने की दो साइड कैसी रहती है, सेम। अब देखो धीरे धीरे करके अपन क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाने वाले हैं, ठीक। यहाँ देखो बेटा, आप जब इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, आप इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं, विकर्ण को मिलाते हैं, आप इसमें विकर्ण बनाते हैं, ठीक है। और जब इसका विकर्ण मिलाते हैं तो दोनों में डिफरेंस रहता है, यहीं पे इनका डिफरेंस पॉइंट नंबर 2 का डिफरेंस रहता है। देखो इनके सभी एंगल कितने रहेंगे, 90 डिग्री। ये कितना रहेगा, 90 डिग्री। कितना रहेगा बेटा, ये 90 डिग्री रहेगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। यहाँ पर भी सेम है, 90 90 90 और 90 रहता है। लेकिन ना जब आप इसमें डायगोनल बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ABC और D आप लोग को ये एक स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर AB या फिर इसको PQ कर लो, PQ R और S, ये आपको एक रेक्टेंगल दिया, ठीक है। जब आप इसके डायगोनल को टच कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 45 में बढ़ जाएगा। कितने में बढ़ेगा, ये 45। लेकिन क्या ये 45 में बढ़ेगा, नहीं, है ना, ये 45 में नहीं बढ़ता है। अगर ये 45 में बढ़ गया तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसकी सारी साइड्स कैसी सेम है, ए और ए है। लेकिन इसकी कैसी बेटा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई है इसकी, समझ में आया कि नहीं आया।
अब इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गई, तो ये 45 में नहीं बढ़ता है, बस यही डिफरेंस इसका है, ठीक है। एक तो इसकी दोनों साइड के आमने सामने की साइड सेम रहती है, इसमें रेक्टेंगल आयत में, ठीक है, आमने सामने की साइड सेम रहती है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, पूरी साइड सेम रहती है, ठीक। दूसरा, जब आप इसके डायगोनल को टच करवाते हैं एक दूसरे से, तो बताओ यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45, लेकिन यहाँ 45 बनता है क्या, नहीं, यहाँ 45 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। यही इसका की डिफरेंस है दोनों, ठीक है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में यही दोनों क्या है बेटा, की डिफरेंस है कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल नहीं मिलता। कब, जब अपन इनके डायगोनल को टच कराते हैं, ठीक है। विकर्ण की बात करें, किसकी बात करें बेटा, विकर्ण की। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन में अपन सॉल्व करते जरा। आपको यहाँ पर क्या बोल दिया उसने कि यहाँ पर दे दिया उसने 1, यहाँ पर आ गया बेटा 2, क्या आ गया यहाँ पे 1 और ये क्या आ गया 2 आ गया। अब आपको बताना है कि इसमें रेक्टेंगल में 1 और 2 कब मिलता है, अपन लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं 1 और 2 मिल जाए, जब यहाँ पर √3 आएगा। अरे है तो ये 90 डिग्री ना, नीचे कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर देखो इनके जो एंगल्स रहेंगे ये भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। ये भी पूरक कोण है और ये भी कैसा है, पूरक कोण है, ठीक। आमने सामने की याला एंगल और याला एंगल क्या है बेटा, पूरक कोण, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा रहेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक। पूरक कोण यहाँ पर भी, पूरक कोण यहाँ पर भी, बस यहाँ 45 में नहीं बढ़ता है, ठीक है, यहाँ 45 में नहीं बढ़ता और यहाँ 45 में बढ़ जाता है। यहाँ पर 45 = 45 हो जाता है। समझे नहीं समझे आप लोग, मतलब यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया, तो यहाँ पर कितना आता है, √2 आता है। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात, क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को। अब देखो यहाँ पर अपन को ऐसा मिल रहा है क्या, 1 और 1 √2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, मतलब ये क्या हो गया ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल। पहचानने की एक पहचान ये भी थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कब आएगा बेटा, जब यहाँ पर क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, है ना। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो बताओ जरा कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा आप लोग को, 1 का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। तो AB बराबर में कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। समझे नहीं, 4 में से 1 कम कर दे कितना रहेगा 3, और स्क्वायर को इधर का दोगे तो क्या मिल जाएगा, करनी के अंदर 3। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात, ठीक। और बाकी ये चीज़ याद भी रखो कि ये क्या होता है बेटा, ये ट्रिपलेट होता है 1 √3 और 2 का, है ना, 1 √3 2 का ट्रिपलेट होता है। अब देखो आपकी यहाँ पर लंबाई उसने दे दिया कितनी, 1, ठीक है, और यहाँ पर उसने चौड़ाई कितनी दे दिया उसने, करनी 3। ये कब होता है, जब आपका एंगल बनता है यहाँ पे 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटे, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 के सामने आता है हमेशा कितना डिग्री, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पर बेस कितना जाता है उसका, करनी 3। tan 30 का फॉर्मूला लग दिया अपन ने, कितना रख दिया यहाँ पे, tan 30 का। tan 30 बराबर क्या होता है बेटा, 1/√3 होता है। ये कहीं पे आप लोग लिख लेना। तो ये क्या हो गया इसका, P हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, B हो गया। ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। बात समझे नहीं समझे। अगर ये 30 हो गया तो यार कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। कितना होगा ये, 60। और अगर ये 30 हो गया तो ये पूरी लाइन है क्या, यहाँ से यहाँ तक की, बताओ ये पूरी लाइन है कि नहीं है, ये पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अगर ये लाइन है तो ये 30 है, तो ये पूरा कितना बचेगा बताओ, ये कितना बचेगा, हाँ। अरे देखो ये 30 हो गया, ठीक, तो शेष कितना बचेगा यहाँ पे, 60। कितना बच गया ये, 60। अब ये 30 और 60 मिलकर कितना हो गया बेटा, 90। तो ये शेष पार्ट कितना बच गया आप लोग के पास, 90। कितना बच गया यहाँ पे, 90 बच गया, ठीक। और यहाँ अगर मैं ये पूरा बोलूँ तो पूरा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये पूरा कितना जाएगा अपने पास, हाँ 150 आ जाएगा। ये भी बोल सकते हो आप 150 आ जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग इतनी बात, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ये 30 मिल गया और यहाँ पर 60 मिल गया तो ये वाला पार्ट कितना मिल जाएगा अपन लोग को, 30। कितना मिलेगा, ये 30 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये वाला पार्ट कितना मिल जाएगा बेटा अपन को, 90। मिलेगा कि नहीं। अब अपन जरा यहाँ पे ट्राइंगल, ये सर्कल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, ठीक, और ये जा रही है इसकी टेंजेंट, ठीक। क्या जा रही है बेटा, ये टेंजेंट जा रही है, ये जा रही है इसकी टेंजेंट। और यहीं पर एक क्या बन रहा है अपने पास, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास। ये देखो इसकी सारी साइड किसी टच है, यहाँ से टच है ये, ठीक। तो जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतने डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। पढ़े थे नहीं पढ़े थे अपन ने वाली प्रॉपर्टी, है ना। कुछ इस तरीके से पढ़े थे अपन ने, ऐसा बनाए थे ट्राइंगल हमने, और यहाँ पे बना दिया था अपन ने सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बना दिया था अपन ने। इस सर्कल में क्या हो रहा था कि इसके सारे वर्टेक्स को, सारे शीर्ष को टच करा था ये सर्कल, है ना। ऐसे कुछ करा था कि नहीं करा था भाई। तो अपन ने यहाँ पर जब 2 टेंजेंट बनाए थे,
यहाँ पर अपन ने क्या करे थे, 2 टेंजेंट बनाए थे, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो सेम बन रहा था यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा था, इसको टच हो रहा है अल्फा, और ये भी अल्फा बन रहा था। देखो इसके सामने आला बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये 30 आ गया, तो ये भी कितना जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात, कितना आएगा बेटा, ये 30 आ जाएगा, ठीक। अगर ये आला एंगल कितना आ गया बेटा अपने पास, 30 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, ये 30 आ गया, ठीक। तो ये हो गया अपने पास 30, ठीक है, ये कितना हो गया 30, ये बचा था अपने पास कितना 60 आ गया था, ठीक। तो ये आला कितना हो गया था अपने पास पूरा मिला करके 90, कितना हो गया था 90। तो ये x की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास 60, कितनी रहेगी 60। आप ये ट्राइंगल देखो जरा, यहाँ पे ट्राइंगल डी ई और ए की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ट्राइंगल डी ई ए कितना रहेगा बेटा अपने पास यहाँ पर, इसमें ये 60 डिग्री रहेगा x के लिए, ठीक है, नोट कर लो यार इसको। देखो 1 मिनट रुको बेटा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा आपको। ये 30 डिग्री है, देखो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 60, और ये पूरी लाइन जा रही है एक सीधी सीधी, है ना। ये 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री आ गया, तो ये वाली पार्ट कितना आएगा 120, कितना आएगा ये 120, और ये 30 आ गया, तो यहाँ पर ये भी कितना आएगा 30 आएगा, ठीक। तो एक्चुअल में जो आपका वाला एंगल आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 30। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ट्राइंगल ई डी और ए की बात करें, ट्राइंगल ई डी और ए की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या मिल गया अपन को, 30 डिग्री मिल गया प्लस 120 डिग्री मिल गया प्लस एक्स, आंतरिक कोणों का योग 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, जोड़ने के बाद इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 150 कम कर देगा कितना मिलेगा बेटा 30 मिल जाएगा, ठीक। हाँ यहाँ पर 30 मिलेगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 30, ठीक। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेना आप लोग 11 डायग्राम बना करके कि ये 30 है, ये वाला भी कितना जाएगा 30 आ जाएगा, इसका यूज़ करें अपन ने, कर लो नोट। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में अंतर समझ में आ गया ना आप लोग को। हो गया, नोट कर लिया।
सॉल्व करो जरा इसको। एक्स रेशो वाई बताना है आप लोग को, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, ठीक। अनुपात आएगा मतलब डिग्री में नहीं आएगा आंसर आपका, ठीक है। बताओ जरा कितना आएगा आंसर। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, ठीक है। पी क्यू और क्यू एस जो है वो सेम। सॉल्व करो। कितना आ गया, आ रहा है नहीं आ रहा है, फिगर बनाए कि नहीं। यहाँ देखो, देखो क्या बोल रहा है वो आपसे, पी क्यू और क्यू एस बराबर है, पी क्यू और क्यू एस बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पर देखो ये भी क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस है कि नहीं है ना। तो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है पी एस और क्यू, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पी एस और क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से बन रहा है आपका ट्राइंगल, पी एस और क्यू की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आर और ये भी क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। पी एस और पी क्यू और एस, पी क्यू और एस की बात करें, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, थीटा, क्योंकि ट्राइंगल आपका आइसोस्केलेस द्विसंबाहु हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और इस लाइन को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 2 थीटा मिलेगा कि नहीं। तो एंगल पी और क्यू, और यहाँ पे ये जो आगे तक तरफ जा रहा है ये हो गया आर, ये देखो आगे तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गया बेटा, आपके पास यहाँ पे 2 थीटा आ गया। तो ये देखो इस एंगल को मान लिया अपन ने थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया अपना, थीटा हो गया। और अगर ये वाला एंगल भी थीटा हो गया तो बताओ जरा ये बाहर वाला एंगल कितना आ गया, 2 थीटा, कितना आ गया ये, 2 थीटा। और अगर ये वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल 2 थीटा आ गया तो इसके सामने वाला भी क्या आएगा, 2 थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी क्या है, आइसोस्केलेस है, द्विसंबाहु है कि नहीं है। पी क्यू और आर ये भी क्या है बेटा आपका आइसोस्केलेस है, तो ये आ गया 2 थीटा, तो ये वाला भी क्या जाएगा बेटा 2 थीटा जाएगा, क्योंकि सामने वाली साइड कैसी है, सेम दी हुई है, दी है कि नहीं दी। अब आगे देखते हैं, आपके पास यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको कुछ इस प्रकार से, दिख रहा है आप लोग को यार ट्राइंगल, ये वाला पी एस और आर है ना। क्या है बेटा, ये पी एस और आर की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो याली वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, थीटा आ गई, कितनी आ गई ये, थीटा आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा, ठीक। और याली साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 थीटा आ गई, आगे की नहीं। तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, बताओ वाई की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास, थीटा प्लस 2 थीटा, है ना। अरे दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो तीसरे बाहरी कोण के बराबर होता ही नहीं। द सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू द द सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता ही नहीं। द थर्ड एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 3 थीटा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं। तो बताओ जरा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, थीटा, कितनी आ गई, थीटा आ गई। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 थीटा। तो यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल कर देना, आपका आंसर कितना आ गया, 1/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक, नोट करो इसको। वो वहां पे लिख लेना बेटा द्विसंबाहु त्रिभुज, ठीक है, हमने ऐड नहीं करा, आप यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पर भी ऐड कर लेना द्विसंबाहु त्रिभुज, यहाँ पर भी कर लेना और यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो तीसरे बाहरी कोण के बराबर होता है।
द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल, थर्ड एक्सटर्नल एंगल। हो गया बेटा नोट? हो गया? चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो यार। स्टार बना देना क्वेश्चन में। आला क्वेश्चन आप लोग के बहुत बार अलग तरीके से पूछा है। अरे 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 पूरे बोरे आ गए क्या? हल्ला क्यों कर रहे हो? देखो जरा बेटा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। दो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज वैसे द रेडिया यानी से द रेडिया ऑफ टू सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लिख लिया? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एंड द स्मॉलर सर्कल टचेज द लार्जर सर्कल फ्रॉम इनसाइड। छोटा वृत्त बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से छूता है, मतलब अंदर की साइड से टच करता है। ठीक है, आंतरिक रूप से छूता है। देन फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज जस्ट आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल। तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करें जो कि छोटे वृत्त के ठीक बाहर हो। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार कर लेना इसमें। इसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी छोटे वृत्त के ठीक बाहर हो।
अब सेम सवाल यही वाला जो है ये आप लोगों को कौन सेंट्रिक वाले सर्कल में भी आता है, ठीक। कौन सेंट्रिक मतलब वो जो सकेंद्रीय वाला है ना, जिसमें दोनों सर्कल का केंद्र कैसा रहता है, सेम, एक बड़ा सर्कल रहेगा और एक छोटा सर्कल रहेगा, उसके लिए भी सेम सवाल बनता है ये वाला, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, फिर उसके बाद वाला बताते हैं। फिगर बना करके बताओ जरा, क्या बना रहे हो, क्या लिपि में लिख रहे हो भाई, बताओ जरा। हाँ नहीं, अरे अब कैसे सेंटर सेम कैसे हो सकता है बताओ जरा, कहीं लिखा उसमें सकेंद्रीय दोनों व्रत का। हाँ, और दूसरी बात, जब वो बोल रहा है कि छोटा व्रत जो है बड़े व्रत को आंतरिक रूप से छूता है, ठीक है, तो कैसे सेंटर कैसे सेम होएगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं वो परिधि को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा बड़े व्रत की। देखो कुछ इस प्रकार से बनाना है आपको, ये बना दी बेटा आपने एक बड़ा सर्कल और ये बना दिया आपने एक छोटा सर्कल, ठीक है, जो कि इसके सेंटर को टच, ये इसकी परिधि को टच कर रहा है। आंतरिक रूप से छूने का मतलब ये होता है, ठीक है, ये इसको यहाँ पर ऐसे कुछ टच कर रहा है, समझे नहीं समझे बेटा, ठीक। तो इसका सेंटर जो है वो कुछ इधर आएगा, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, और इस बड़े व्रत का केंद्र यहाँ पर कुछ आएगा। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे आएगा बेटा, ये आ गया इसका सेंटर, और बड़े व्रत का केंद्र कहाँ पे आएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझे नहीं समझे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर आया बेटा ये वाला, ये जो इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, उसकी सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी बताओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे दिया उसने, 3 आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, इसको नाम दे दो बेटा आप लोग, इसको नाम दे दो आप लोग ए, और इसको नाम दे दो क्या बेटा बी, ठीक है। दोनों के सेंटर हो गए। तो ये छोटे के लिए आर आ गया और ये बड़े के लिए क्या आ गया बेटा, ये बड़े के लिए 5 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का बेटा 5 है और ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 3 होगा कि नहीं होगा, है ना। और याली जो दूरी है ये 2 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि देखो ये 5 है ना, तो 2 आएगी, तो याली दूरी कितनी रहेगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी। समझे कि नहीं समझे आप लोग पहली बात। और देखो सबसे बड़ी जीवा की बात कर रहा है वो बड़े व्रत के लिए, जो कि ठीक छोटे व्रत के बाहर हो, तो कुछ इस प्रकार से बनेगी वो टेंजेंट इसकी, और इसकी स्पर्श रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी, जो ठीक इसके बाहर जाए, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो जो सबसे बड़ी जीवा है बड़े व्रत की, जो सबसे बड़ी जीवा है बड़े व्रत की, वो क्या बन जाएगी, छोटे व्रत के लिए उसकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पर बेटा अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये अपना है तो ये बड़ा सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं इसकी परिधि से सेंटर को टच करवाता हूँ, यहाँ पे इसका सेंटर ही है, ठीक, और यहाँ पर इससे मैंने इसको टच करवा दिया, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये कितना सेंटीमीटर होगा बताइए। यहाँ से लेकर के ये सेंटर तक, और ये सेंटर से लेकर के बेटा, सेंटर से लेकर के ये यहाँ तक परिधि तक कितना सेंटीमीटर हो गए, 5। अरे है तो रेडियस ही ना, क्या है बेटा, ये रेडियस है, तो कितना सेंटीमीटर आएगा, ये 5। याली दूरी कितनी आएगी बेटा आप लोग की पूरी, ये 5 सेंटीमीटर, है ना। कितनी आएगी, ये 5 सेंटीमीटर आएगी, और ये भी कितनी आएगी, 5। ये कितनी आएगी बेटा, ये 5, है ना। और ये आ गई बेटा आपके पास 1, ये कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब ये बताओ अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये क्या है, छोटे व्रत के साथ इसके सेंटर के साथ ये जो लाइन आ रही है इसकी, है ना, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और याली दूरी आपके पास कितनी आ गई बेटा, ये वाली, ये दूरी कितनी आ गई आपके पास, ये वाली, हाँ 1 आ गई कि नहीं आ गई आपके पास, ये 1 आ गई और ये 5 आ गया। इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, सी से लेकर के डी दे दिया इसको नाम, और याली पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने क्या, एम। अगर ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये लंब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सी से एम और एम से डी बराबर इससे बटेगा, सी से एम और एम से डी, यही होगा कि नहीं होगा। अपन ने पढ़े ना कि अगर केंद्र से एक लंब डाल दिया जाए तो 2 बराबर भाग में जीवा को बांट दिया जाता है, पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने ये, ठीक। तो सी से एम और एम से डी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो,
लगा सकते ही नहीं। तो 5 1 और ये क्या आता है बेटा, इसका आंसर 2√6 आता है। कितना आता है इसका, 2√6। इसकी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। ठीक है, आपने कहा लो देखो क्या करना, 5 का स्क्वायर करना। ठीक है, 5 का स्क्वायर करिएगा आप लोग, और उसके बाद क्या करना आप, देखो एक मिनट रिकॉर्डिंग बनना हो जाए। हाँ चालू करते वापस से। 5 का स्क्वायर करा अपन ने इक्वल टू में 1 का स्क्वायर करा बराबर प्लस का क्या कर दिया आपने, सी से लेकर के एम, सी से लेकर के एम का स्क्वायर कर दिया। तो कितना मिल गया आप लोग को, 24 बराबर पे सी से एम स्क्वायर। तो आप यहाँ पर सी एम बराबर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रूट के अंदर 24 डाल देना, इसको तोड़ देना है ना। कितने में, 4 गुणा 6 में तोड़ देना, कितना रहेगा आपका आंसर, 2√6। अगर इतने की वैल्यू आ गई कितनी, 2√6, तो इतने की वैल्यू कितनी रहेगी, 2√6 रहेगी। तो सी से लेकर के डी तक की दूरी कितनी मिलेगी बेटा आप लोग को, यहाँ पे 4√6। और यही निकालना था अपन को, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। नोट कर लो इसको, समझ में आएगी नहीं आया वाला पॉइंट, है ना। अब इसी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अपन किस में करते बेटा, कॉन्सेंट्रिक में कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते चीज़ों को ताकि आप लोग को समझ में जाए। आप फिगर बना लो, है ना, बता देते हैं यहाँ पे, अलग अलग करके बता देते हैं। ये 2 सर्कल आए गए आपके, इसका केंद्र आ गया, इसका केंद्र आ गया। यहाँ से यहाँ तक का दिया है बेटा 3, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना, और यहाँ से यहाँ तक का दिया है बेटा आपको 5। ठीक है, तो यारी दूरी कितनी आ गई, 2। और यहाँ से यहाँ तक का दिया था 3, तो यारी दूरी कितनी आ गई आप लोग की, 1 आ गई। ठीक है, यारा पॉइंट बना लेना कहीं पे आप लोग, एक ही स्पर्श रेखा का पॉइंट बना लेना आप लोग। ये छोटे सर्कल के लिए ये छोटा सर्कल आ गया और ये बड़ा सर्कल आ गया। ये क्या बनेगी बेटा, इसकी स्पर्श रेखा बनेगी। तो यहाँ पर कितने डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री, सी से लेकर के डी, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या था अपना, बी। बाकी तो सब ठीक ही है ना, बाकी तो समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है। ये 2 पॉइंट आप लिख के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसको अलग से बना लेना, ठीक है, ताकि समझ में जाए आप लोग को। कर लो, इसका डायरेक्ट तरीका बताते बेटा आप लोगों को सॉल्व करने का। हो गया, नोट कर लिए, सही बच्चों का हो गया। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आप बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना की पॉइंट आप लोग का ये वाला रहेगा कि उसमें ये बोले आपसे कि दोनों सर्कल एक दूसरे की परिधि को टच कर रहे हैं, है ना। छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की परिधि को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जब आप लोग को पेपर में दिख गया, ठीक, और वृत्त एक दूसरे के क्या है, अंदर है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है, 2 पॉइंट यहाँ दिख गए, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, यहाँ पे सीधे बनाना, आप एक ट्राइंगल बनाना, ठीक है, और यहाँ पर लिखना आप लोग क्या, 2r छोटे वाले सर्कल के लिए और माइनस का r करना और ये कैपिटल R कर देना। इतने में आप लोग का जो भी आंसर आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद उसका डबल कर देना। समझे नहीं समझे,
है ना। देखो 2r यहाँ पर बताओ जरा 2r कितना आ जाएगा, अपना छोटा वाला सर्कल कितना था, अपने उसकी रेडियस कितनी थी 3, उसका डबल करा कितना आ गया 6, तो यहाँ पर आ गया 6। और बड़े वाले के लिए कितना दिया था रेडियस अपन को 5, तो यहाँ पर नीचे वैल्यू कितनी मिल गई 1, इसकी वैल्यू बताओ जरा कितनी आ गई 5, बड़े सर्कल की ना 5 आ गई। तो ये C से लेकर के M तक की दूरी ये थी, ये निकालना C M और A की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो बताओ ये कितनी रहेगी बेटा 2√6 रहेगी, कितनी रहेगी 2√6, और इसका आपने अगर डबल कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी जीवा, क्या मिल जाएगी जीवा 4√6 मिल जाएगा आपको आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, ठीक, नोट कर लो इसे। पॉइंट याद रखना, अगर वो एक दूसरे के अंदर है वृत्त और एक दूसरे की परिधि को टच कर रहे हैं, है ना, दो सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं और एक दूसरे के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं। देखो कितना शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया, फिगर बनाना पड़ रहा है इसमें। हो गया, ये फिगर बनाओ बेटा।
एंगल P बराबर 110 है, एंगल AOC बराबर आपको बताना है। वो क्या है बेटा, सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर है आपका। अरे हाँ, एक चीज़ और बेटा इसमें ऐड कर लेना आप लोग। याला एंगल आप लोग को दिया हुआ है 50, ठीक है, इसको और ऐड कर लो तो सॉल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक। 50 दिया हुआ है, वो सॉल्व करो। कितना आया, आ गया? बना बेटा? ये देखो, आपका जो ये सवाल था बेटा पेपर में जब आया था, हल्ला नहीं करो, ये सवाल जब पेपर एग्जाम में आया था बेटा, तो इसमें ना ये जो ए और सी जो है उसे ज्वाइन नहीं किया गया था, ठीक है, यानी पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया गया था, समझे नहीं? आपको ज्वाइन करा करके दे दिया, ठीक। उसमें ये हिंट था कि देखो यहाँ पर अगर ये ज्वाइन रहता है, ठीक है, ये ज्वाइन अगर रहता है, इस वाले एंगल को अगर आपने थीटा मान लिया, कितना मान लिया आपने, थीटा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा ये, 2 थीटा। अरे वो सर्कल की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि नहीं, परिवृत्त की प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, सामने वाला एंगल कितना हो जाता है, उसका डबल हो जाता है, होता है कि नहीं होता, ठीक। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ये वाला जो पॉइंट था याद रखना कि ए सी को जो है ज्वाइन करके नहीं दिया था पेपर में, ठीक। चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। क्या हो गया भाई, 83 क्यों आ रही है? सवाल समझ में आ गया था क्या? इतना खुश क्यों हो रहे हो? हाँ, आ गया था क्या आंसर? आंसर आ गया था क्या? इतना खुश क्यों हो रहे हो? हाँ, ये बात की खुशी है, क्लास छूटेगी इस बात का गम नहीं है आपको? चलो अभी इन्फॉर्म करते हैं आपको, एक दो चीज़ और इन्फॉर्म करना क्लास से रिलेटेड ही। देखो बेटा यहाँ पे हल्ला नहीं करो, याला एंगल कितना दिया है बेटा आप लोग को, 110। कितना दिया है याला? 110 दिया। पहले जो जो चीज़ दी हुई है उसको फिल कर लेते हैं, ठीक।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, एक सर्कल बनाते हैं, इसी सर्कल की बात करते हैं अपन, ठीक है, इस सर्कल की बात करते हैं। तो देखो इसमें उन्होंने क्या बोल दिया है कि ये ओ जो है वो है सेंटर, क्या है बेटा, ओ सेंटर है ना, और ओ अगर सेंटर है और यहाँ पर इसके पीछे अगर कोई वृत्त पर ही क्या बनाया जा रहा है, एक दोनों कॉर्ड्स को जोड़ दिया जा रहा है, इस प्रकार से जोड़ रहा है वो, आज जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर एंगल बनेगा बेटा थीटा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एंगल थीटा बनेगा, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा अपने पास, 2 थीटा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, है ना। और सेम प्रॉपर्टी फिर यहाँ पर भी यूज हो जाएगी, यहाँ पर भी यूज होगी कि नहीं, कि यहाँ पर अगर एंगल बन गया थीटा तो उसके पीछे वाला कितना बनेगा, 2 थीटा, है ना। पीछे नहीं वाला, पीछे वाला नहीं बेटा, पीछे वाला 2 थीटा नहीं होगा, उसके सामने वाला 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यार एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा है तो यार कितना हो जाएगा, थीटा हाफ, है ना। कितना हो गया, सेम एंगल आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों एंगल कैसे जाएंगे, सेम, ठीक। अगर इसी की बात करें, इसी ट्राइंगल की बात करें बेटा, यहाँ पर देखो ये आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, सर्कल के अंदर पे ये सर्कल बना दिया अपन ने, ठीक है। इसी के अंदर आप लोग को एक फिगर याला दिख रहा होगा, तो अपन ने यहाँ पर सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि याला अगर एंगल आप लोग का हो गया थीटा और याला क्या हो गया आपका थीटा, तो याला एंगल जो रहेगा वो अल्फा और याला अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दिया था, है ना। तो यहाँ पर एंगल कैसा हो जाएगा, याला सेम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ याला एंगल कितना आ गया बेटा अपने पास, थीटा आ गया, और याला भी कितना आ गया, थीटा आ गया, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देते हैं इसको, और याला एंगल कितना मिलेगा बेटा आप लोग को, अल्फा। ये कितना मिलेगा आप लोग को, अल्फा। तो याला भी कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को, अल्फा मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, ठीक। अब देखो यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, किसकी, डी ए और पी की बात करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, डी ए और पी की बात करते हैं, ठीक। ये आगे बेटा डी पॉइंट ये आला आ गया, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट पी आ गया, और यहाँ पे ये जो आगे जा रहा है कौन सा पॉइंट बेटे, सी पॉइंट है ना। ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर बताओ जरा, ये थीटा ये आ गया अपने पास और अल्फा ये आ गया कि नहीं आ गया, थीटा और अल्फा वाले पॉइंट आ गया अपने पास, और ये बाहर वाला एंगल कितना बन रहा है, 110 बन रहा है कि नहीं। तो ये दोनों को जोड़ने पर 110 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये दो आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे जब अपन, तो कितना मिलेगा अपन को, 110 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पे कितना बोल रहा है ये, थीटा प्लस अल्फा बराबर में कितना आ रहा है, 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ठीक। ये बात समझ में आ गई आप लोग को, है ना। और उसी में देखो जरा यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट अपन ने कितना ले लिया था, 2 थीटा ले लिया था, 2 थीटा आ गया था, ठीक है। बाकी सब सही है, हाँ ये वाला पॉइंट भी सही है, ठीक। थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया अपने पास यहाँ पे, थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया था बेटा अपने पास, 110 आ गया था, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो जरा, यहाँ पे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, डी ई और सी की बात करते हैं, डी ई और सी की बात करते हैं, जिसमें से अपन ये सी वाले पॉइंट को थोड़ा आगे की तरफ ले जा रहे हैं। देखो ये आ गया बेटा डी पॉइंट, ये कितना दिया अपन को थीटा, ये ई दिया हुआ है अपन लोगों को कितना बेटा 50 डिग्री दिया है, कितना दिया ये 50, और ये जो सी पॉइंट है आगे की तरफ जा रहा है, कितना मिल रहा है अपन को, अल्फा मिल रहा है, ठीक। तो अगर मैं थीटा और 50 को जोड़ूंगा तो मुझे अल्फा मिलेगा, है ना। ट्राइंगल किसी बात कर रहे हैं अपन, ट्राइंगल डी ई और सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस 50 बराबर कितना मिलेगा अपन को, अल्फा, है ना। तो एक प्रकार से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, जो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना मिल गया बेटा अपन को यहाँ पे, बताओ, देयरफॉर अल्फा बराबर कितना मिलेगा बेटा अपन को यहाँ पर, थीटा प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इसमें, थीटा प्लस 50 प्लस कितना, यहाँ पर कितना आ गया इसके बराबर पे 110, है ना। 50 को इधर बेचोगे और ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा यानी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे 50 को उधर बेचोगे कितना मिलेगा, 60, है ना। घटाने पे कितना हो जाएगा ये 60, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 60, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। और यही निकालना था क्या अपन को, अरे 2 थीटा की वैल्यू निकालना था क्या, आप चाहो तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की निकालो, कितनी आ गई आपके पास, 30 आ गई। और अगर ये 30 हो गई तो यार वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास, 60 रहेगी, ठीक है। नोट कर लो यार इसको, यही आपका आंसर है, ठीक है। एंगल ए ओ और सी निकालना था, ठीक, यही आंसर है आपका।
हो गया, नोट कर लिए? जल्दी नोट करो। कल एक बच्चे का मैसेज आया था, सर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, सर में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और कोई ऑप्शन प्लान भी नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कैसे हम मतलब क्या करें इसके बाद, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मन बड़ा विचलित सा हो रहा था उसका, ठीक है। तो ना मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है भाई, और वो चीज़ कंट्रोल कैसे कर पाते हो आप? जब प्रैक्टिस करो उस चीज़ की और उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। गीता में बहुत अच्छा श्लोक है इसका, उसमें बोलते, गीता में श्लोक आता है, उसमें बोलता है अशंशम महाभाव मनो दुर्निग्राम चलम अभ्यासिन तु कौनते वैरागेण च ग्रहते। इसका मतलब होता है जब अर्जुन ने उठाने से, धनुष बाण उठाने से मना कर दिया था ना कि यार ये तो मेरे सामने परिवारजन वाले हैं, मन विचलित हो गया था, ठीक। तो कृष्ण जी ने वाली बात कहते कि हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल है, ठीक है, बहते पानी की तरह है, बिल्कुल बहुत चंचल है, और इधर से उधर भटकता रहता है, और उसको कंट्रोल कर पाना ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक। लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे? प्रैक्टिस करो और डिटैच हो जाओ, मतलब प्रैक्टिस करो उसमें, उसके बारे में थोड़ी सी उससे दूरी बना लो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर दूरी बना लो, तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मैथ्स आपको अच्छी लग रही है, आप मैथ्स ही मैथ्स कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट नहीं कर रहे, तो आपका उन दूसरे सब्जेक्ट से डिटैचमेंट हो गया, तो आपको सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स से करने में अच्छा लगेगा, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ्स करने में देने में अच्छा लगेगा, जो कि गलत बात है। आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ो, फिर उनसे डिटैच हो, फिर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो, इससे डिटैच हो, है ना। मतलब इसलिए बोलते हैं ना कि एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि आपका जो माइंड है वो एक ही सब्जेक्ट में महारथी ना बन जाए। खासतौर पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक, क्योंकि अपन को हर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए रहता है, ठीक। तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो, फिर इससे डिटैच हो जाओ, फिर इससे पढ़ो, फिर इससे डिटैच, मतलब अटैच और डिटैच की कहानी चलती रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या किया करो, जैसे मान लो आपने 1-1.5 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, अब उसको थोड़ी देर असाइड रख दो और फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। उसके बाद जब उस सब्जेक्ट से आप बोल जाओ, है ना, उस फ्रस्ट्रेशन लगने लगे, फिर दूसरा आप फिर से मैथ्स उठा लो या फिर कोई और सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो और डिटैच जाओ, प्रैक्टिस करो और डिटैच जाओ, तो उसमें आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। अदरवाइज फिर माइंड आपको कंट्रोल करेगा, समझा? वरना फिर आपके माइंड जो है ना आपको कंट्रोल करने लगेगा। अपन को क्या करना है? अपने माइंड को हमें कंट्रोल करना है, वरना माइंड अगर आपको कंट्रोल करने लगे तो फिर लो भाई, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम ओपन कर दो 5 मिनट खोलने के लिए, फिर माइंड कंट्रोल करता है और वो 5 मिनट का 50 मिनट हो जाता है, होता है कि नहीं होता? हाँ, अरे आपके साथ क्या, मेरे साथ भी होता है ना, ये सब चीज़ें हमारे साथ भी हुई है, ठीक। तो माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक। ये क्वेश्चन लिख लिया बेटा, ठीक है। एक वो कॉन्सेंट्रिक वाला सर्कल वाला आपको सवाल और बता देते हैं, ठीक, फिर फिनिश करते हैं अपन लेक्चर को। देखो क्वेश्चन सेम रहेगा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसी प्रकार से रहेगा क्वेश्चन आपका, बस उसमें ऐड ऑन क्या कर दे रहा है वो, एक सर्कल याला बना दिया और एक सर्कल याला बना दिया, ठीक है। और इसमें बोल दिया उसने कि ये दोनों सर्कल का जो केंद्र है वो कैसा है बेटा, इनका केंद्र सेम है, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक है, सकेंद्री है, इन दोनों का केंद्र कैसा है, सेम है। उनने बोल दिया कि स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे दिया उसने 4 और कैपिटल आर की वैल्यू दे दिया उसने 5, ठीक है, चलो इसको 3 मान लो, ये दे दिया आपको 3 और कैपिटल आर की वैल्यू दे दिया उसने कितनी बेटा, 5 दे दिया आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अगर कैपिटल आर की वैल्यू दे दिया उसने 5, तो आपसे बोल रहे हैं वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बताना है, मतलब यही वाली लाइन बताना है आप लोग को जो इसको टच करते हुए जाए। निकाल पाओगे इसको? इसकी बात कर रहे हैं, है ना। सबसे लंबी आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पे, कॉर्ड बताना है बड़े सर्कल के लिए जो उसको छूते हुए जाए, टच करते हुए जाए। निकाल पाएंगे आप इसको? ईजी हो गया ये तो, और ईजी हो गया अपने लिए। देखो आपने जैसी सेंटर से यहाँ पर इसको टच कराया, है ना, सकेंद्री है ना, दोनों का केंद्र सेम है, ठीक। तो छोटे वाले सर्कल के लिए कितने सेंटीमीटर आ गए, ये 3, और यहाँ पर आपने जैसे इसको बड़े वाले सर्कल के लिए टच करवाया तो कितना आ गया बेटा, ये 5 आ गया। कितना आ गया? 5। और ये जो है वो टेंजेंट बन रहा है, स्पर्श रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो केवल आप लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, है ना, डायरेक्ट बन जाएगा इसका आंसर। तो कितना जाएगा यहाँ पे 4। तो ये C से लेकर के D तक की दूरी निकालना था, M तक की अपन ने निकाल लिया, ठीक। C से लेकर के M कितना आ गया 4, M से लेकर के D भी कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है उस पर, ठीक। तो आपके पास अल्टीमेट आंसर कितना जाएगा बेटा, 8 है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना टफ नहीं था ये वाली चीज़। अगर वो कॉन्सेंट्रिक बोल देगा तो आपका काम वैसे ही आसान हो गया। और अगर उन्होंने बोल दिया कि दोनों की परिधि को टच कर रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे को परिधि से टच कर रहे हैं और आंतरिक रूप से कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला तो है ना, ट्राइंगल बनाना है 2r और फिर माइनस कैपिटल R और यहाँ पर r, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना दोबारा, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा कैपिटल R का स्क्वायर करोगे और इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इतना करके ले आओगे आप लोग, ठीक। इसके बाद फिर अपन सेक्टर सेगमेंट वगैरह को चालू करेंगे, ठीक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्कल का आप लोग का जो पार्ट था 2D में, जो सर्कल का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अपन सेक्टर सेगमेंट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के सवाल छूट गए आप लोग के, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के, है ना, वो चीज़ और करवाना है आप लोग को। देखो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ उस चीज़ से रिलेटेड। अपन ने पढ़ दिए उभयनिष्ठ रेखा के बारे में, कुछ पढ़े थे अपन ने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाली, याद है कि नहीं, याद है आप लोग को, ठीक है। तो उसके कुछ इस प्रकार के सवाल आप लोग के पेपर में बहुत फेमस होते हैं। एक तो देखो ये नॉर्मल आप लोग का ये जो 2 सर्कल बना दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर इसको आपने ज्वाइन करवा दिया किससे बेटा, टाइम तो नहीं हो जाएगा, हाँ अभी है, ठीक। आपने इन दोनों को यहाँ पर ऊपर से टच करवा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, समझ आएगी नहीं, ये क्या होगी बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी यारी। और ये क्या होगी, दोनों सर्कल के बीच की दूरी हो गई, समझ आएगी नहीं आया। और इसी को जब आपने कुछ इस प्रकार से टच करवा दिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये टच हो गई, तो क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो गई, TCT, है ना। यानी कि एक हो गई प्रत्यक्ष और हो गई क्या, अप्रत्यक्ष। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इसको बोलते हैं इंटरनल, है ना, बाहरी और ये आंतरिक। क्लियर होगी बात नहीं। अब इसके सवाल कुछ इस प्रकार से और बनते हैं, देखो एक सवाल इसका ऐसा बनता है कि जब वो दोनों ही सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के केंद्र से होते हुए गुजर जाएं, ऐसा वाला कर दिया अपन ने, करें ऐसा वाला कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होते हुए गुजरें और याद ही टेंजेंट बताना रहे आपको, याद करे अपन ने, नहीं करे यार, ठीक है। एक याद सवाल बनता है, ठीक। और जब वो केंद्र से होते हुए ना जाए, एक रहता है जब वो केंद्र से होते हुए ना जाए, केवल यहाँ पर आंतरिक रूप से काटे, ठीक है, तो इसकी टेंजेंट बताना रहता है आप लोगों को, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें ये बोल देता है कि आप लोग को कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए कहते हैं कुछ इस प्रकार से, ये वाली की बात करें, ठीक है। इसकी लंबाई निकालने के लिए भी, इधर ध्यान दो, इसकी लंबाई निकालने के लिए भी बोलता है इसमें, और इसकी लंबाई निकालने के लिए भी बोलता है। क्लियर हुआ, ये सब चीज़ निकालने के लिए बोलता है वो। तो अपन ये सवाल और देखेंगे इसके, है ना, क्योंकि ये 2024 में 2023 में बहुत फेमस हुए थे ये सवाल, ठीक है। बाकी आप लोग का सर्कल मस्त, आप लोग बेफिक्र अगर इतना भी पढ़ करके चल जाओगे तो आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक, पहले बोल दे रहे हैं, सवाल में बस नंबरिंग चेंज होएगा, बाकी जितना भी पढ़ा है सब नोट से ही आएगा, है ना। आप जा करके देखोगे सर्कल की वीडियो तो कम से कम उसमें 16-17 वीडियो हो चुके सर्कल की। हालांकि वो देखो और कम में अपना काम बन जाता है, लेकिन अपन क्या 40-40, 50-50 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं इसमें, ताकि बच्चों को ज़्यादा इरिटेशन ना हो एक ही लेक्चर को देखने में, ठीक है। आप ही लोग रिपीट करते हो, ठीक, तो एक लेक्चर को देखने में इरिटेशन ना हो, इसलिए आप लोग की लेंथ हमने कम रखा है इसको, ठीक है। तो इतना रिपीट कर लो, काम आपका बच जाएगा, ठीक। बाकी जितनी शीट करवा रहे हैं उतना में आप लोग का 100% जितना क्वेश्चन आएंगे उसी में से आएंगे, ठीक है। बस जाओ पढ़ाई करो, ठीक, चिल कर जाओ।